राम के नाम की महिमा। एक दिन भगत कबीर जी घर से बाहर गए हुए थे। एक पीड़ित जो कोई राजा या शासक था, जिसका पूरा शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित था और दुर्गंध निकाल रहा था, उसके घर आया। राजा ने उसके दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा मांगी। और उसने कौन सी भिक्षा मांगी? वही जो संतों के पास है और दे सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं कबीर साहब को देखना चाहता हूँ। कबीर साहब की पत्नी लोई बाहर आई और बोली, वह घर से बाहर हैं। राजा ने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं कुष्ठ रोग से पीड़ित हूँ, मैं यह दर्द सहन नहीं कर सकता। कृपया करके मुझे बताएं कि मुझे कबीर साहब कहाँ मिलेंगे। कबीर साहब की पत्नी ने कहा, वह बहुत दूर हैं, लेकिन चूंकि तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं तुम्हें कुछ दवा दूं। उसने कहा, माँ, मैं पहले ही विभिन्न इलाज और दवाएं आजमा चुका हूँ। अगर मैं दवा से ठीक हो जाता तो इस दरवाजे पर ना आता। दवाएं मुझे ठीक करने में विफल रही हैं, कोई भी दवा कारगर साबित नहीं हो रही है। उसने कहा, मैं तुम्हें वह दवाई दूंगी जो संतों या पवित्र पुरुषों के पास होती है। तो माता लोई ने कहा, हे राजन, मनुष्य को अपने मन में विश्वास रखना चाहिए तो दवा 100% कारगर साबित होती है। लेकिन दवा के लिए बर्तन या कैप्सूल नहीं, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यह दवा आपके दिल में समा जाएगी और जैसे ही यह अवशोषित होगी आप ठीक हो जाएंगे। दर्द उसके करीब नहीं आता जिसके मन में दिव्य भगवान विराजमान हैं। उस पर भूख प्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और मृत्यु का मंत्री उसके निकट नहीं आता। दिव्य नाम सभी बीमारियों के लिए सर्वोपरि उपाय है। जब कोई अपने कष्टों के निवारण के लिए साधु संतों के पास आता है तो बहुत से लोग उस पर ध्यान नहीं देते और उससे कहते हैं, अपने कर्मों का फल भोगो भाई, तुम हमारे पास किस लिए आए हो? भगवान के नाम का ध्यान करो, नहीं तो तुम्हें अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। लेकिन गुरु नानक साहिब ने भगवान के नाम की रामबाण दवा देकर कोढ़ियों को भी ठीक कर दिया और उन्हें भविष्य के लिए सही रास्ते पर डाल दिया। राजा ने कहा, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है। इस पर माँ लोई ने कहा, तब तो एकमात्र औषधि भगवान का नाम ही है। मैंने अन्य सभी प्रयास छोड़ दिए हैं और केवल नाम की दवा ली है, जिससे बुखार, पाप और सारी बुराइयां नष्ट हो गई हैं और मेरी आत्मा शीतल हो गई है। माँ लोई ने कहा, अब मैं तुम्हें वही दवा दूंगी, वहां बैठो। वह स्वयं भी वहां मन को एकाग्र करके बैठी थी। वह पूरी तरह से प्रेरित थी। उसकी आंखों की चमक सहन करना कठिन था। माता लोई ने कहा, राम। उसने राजा से राम शब्द का उच्चारण कराया। जैसे ही उन्होंने राम कहा, उनके पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस हुई। उसने पुनः उनसे राम शब्द का उच्चारण कराया। उसका दर्द और कष्ट दूर हो गया। उन्होंने तीसरी बार उनसे राम शब्द का उच्चारण कराया। फिर उन्होंने कहा, अब जाओ, स्नान करो और राम शब्द का जाप करो, और उसे विदा कर दिया। राजा ने स्नान किया, वह प्रसन्न हुआ और खुशी से नाचने लगा। उनके करीबी साथियों ने, जो काफी जानकार थे, उनसे कहा, आप कैसे ठीक हो गए? उसने उत्तर दिया, पवित्र व्यक्ति ने मुझे दवा दी है। उन्होंने पूछा, क्या पवित्र पुरुषों के पास कोई रामबाण इलाज है? राजा ने कहा, यह कोई रामबाण औषधि नहीं है, इसका दूसरा नाम ही नाम है। संत ने मुझे भगवान के नाम की दवा दी है। तो ये है राम के नाम की ताकत। तो कैसा लगा आपको ये किस्सा, और कौन कौन मानता है कि राम के नाम में बहुत ताकत होती है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। धन्यवाद।